नमस्ते बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 7 संस्कृत विषय रुचिरा नामक पाठ्य पुस्तक से अध्याय 1 का संस्कृत अनुवाद हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके आप अध्याय 1 के संस्कृत अनुवाद को देख व समझ सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं उसके आगे की और अभ्यास कार्य पे चलते हैं। पाठ के पश्चात आपके दिए हुए हैं शब्दार्थः अर्थात शब्द और अर्थ। इसमें पहले संस्कृत शब्द है, फिर उसका हिंदी में अर्थ है और बाद में अंग्रेजी में अर्थ दिया हुआ है। हालांकि जब हमने संस्कृत अनुवाद किया था अध्याय का, उस समय प्रत्येक शब्द के अर्थ पर बात की थी और मैंने आपसे लिखने के लिए भी कहा था। उसके पश्चात भी यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अन्यथा इससे ज्यादा तो हम उसमें लिख ही चुके हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे और याद करेंगे तभी आप संस्कृत अनुवाद अच्छे से अध्याय का कर पाएंगे। इसके पश्चात बात करते हैं अभ्यास कार्य की। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आपके है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। ठीक है, तो श्लोक आप याद करिए, गाइए, कक्ष में सुनाइए। ठीक है, तो ये प्रकार का अभ्यास आप कर सकते हो। इसके आगे देखते हैं यथा योग्यम श्लोकांशानाम मेलयत। यथा योग्य यानी जैसा जिसकी जरूरत है उसके अनुसार श्लोक के अंशों का मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो धन धान्य प्रयोगेशु, ये तो आप जब अपना अध्याय पुनः देखेंगे, श्लोक पुनः देखेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए एक बार बता देती हूँ। धन धान्येषु प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। उसके बाद विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। याद भी आ रहा होगा आपको साथ साथ थोड़ा सा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो ये हमारे मैच द फॉलोइंग के प्रश्न थे। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपके प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः। एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिससे आप कह सकते हो अति लघुतरात्मक प्रश्न करते हैं ना हम अपने कुछ पाठों में, तो ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? पृथ्व्याम कति रत्नानि। पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, कति रत्नानि कितने रत्न हैं। तो हमने अपना पहला ही श्लोक इसको लेकर के पढ़ा था, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। तो एक पद में इसका उत्तर क्या होगा? त्रीणि। क्या हो जाएगा? त्रीणि। फिर है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े अर्थात मूर्ख, कुत्र कहां, रत्न संज्ञा रत्न की संज्ञा, विधीयते दी जाती है। मूर्खों द्वारा कहां रत्न की संज्ञा दी जाती है। अब मैं संज्ञा बोल रही हूँ, संज्ञा नहीं बोल रही हूँ। आपको रिपीट करवा रही हूँ कि पिछली वीडियो में हम इस पे बात कर चुके हैं। जब संस्कृत अनुवाद किया था हमने, तब भी मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया था कि इसका प्रोनाउंसिएशन संज्ञा क्यों करते हैं, संज्ञा क्यों नहीं होता। तो आप पिछली वीडियो में दोबारा जाकर देख सकते हैं यदि याद नहीं है। खैर, हम उत्तर पे बात करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि मूर्खों द्वारा कहां पर रत्न की संज्ञा दी जाती है। तो हमने पढ़ा था पाषाण खंडेशु, यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान लिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा एक पद में? पाषाण खंडेशु। फिर है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किससे धारण करती है, यानी पृथ्वी को ऐसी कौन सी क्षमता, ऐसी कौन सा बल मिला हुआ है जिसके माध्यम से वो धारण करने की क्षमता रखती है। तो हमने कहा था सत्येन, यानी सत्य के माध्यम से ही, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण करती है। फिर है कई ही संगतिम कुर्वीत। किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भि अर्थात सज्जनों की। सद्भिर संगतिम कुर्वीत। तो इसका एक पद में उत्तर क्या होगा? सद्भि यानी सज्जनों की। लोके वशीकृतः का। लोके यानी संसार में वशीकरण क्या है? तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि संसार में सबसे बड़ा वशीकरण का मंत्र है क्षमा। क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना। तो ये सबसे बड़ा वशीकरण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्षमा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। यानी रेखांकित पदों को आधार बनाते हुए प्रश्न निर्माण करिए। हमें दिया है सत्येन वाति वायुः, यानी सत्य से वायु बहती है। वाति का अर्थ बहती है। अब हम अगर इसका हिंदी में प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा? किस से वायु बहती है।
तो अब किस से को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन शब्दों के शब्द रूप होते हैं, और उन शब्द रूपों के आधार पे हमें क्या करना होता है। उत्तर देने को मैं बड़े आसानी से आपको दे सकती हूँ कि इसका केन कर दो, इसका कई कर दो, इसका का, लेकिन ये आया कैसे, हमें ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जो शब्द अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, वो शब्द कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। जैसे सत्येन की बात करें तो सत्येन क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन। क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो उसके लिए जो शब्द का रूप बनेगा, प्रश्नवाचक शब्द का रूप बनेगा, वो तृतीय विभक्ति एक वचन से ही बनेगा, ठीक है। और वो क्या बनता है, केन। क्या बनता है, केन। अब ये कैसे आया, कहां आया, इसके लिए आप ही की किताब के पेज नंबर 93 और 94 पे प्रश्नवाचक शब्दों के शब्द रूप दिए हुए हैं। आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, ठीक है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन, अब अच्छा उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो उसके आधार पे अगर यहां देखिए एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन है तो उसका प्रश्नवाचक शब्द भी किससे बनेगा, पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन से। अगर यहाँ नपुंसकलिंग तृतीय एक वचन है तो उत्तर भी किससे बनेगा, नपुंसकलिंग तृतीय एक वचन से। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। इस प्रकार से ये बनते जाएंगे। अगला देखते हैं, सद्भि एव सहासित, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, किसके साथ बैठना चाहिए, ठीक है। ये है तृतीय विभक्ति बहुवचन का, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कई। बहुत से ऐसे सिमिलर शब्द आपको मिलेंगे कि आपको याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, 2-4 बार के अभ्यास से आपको ये याद हो जाएगा। तो इन प्रश्नों के उत्तर याद तो करें ही, लेकिन इनको समझने के लिए आप अपनी ही किताब के पेज नंबर 93 और 94 पे प्रश्नवाचक शब्द के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों शब्द रूप दिए हुए हैं। एक बार वहां जाकर के जरूर देखिएगा और फिर मिलान कीजिएगा जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ ये लिखा भी है, जब आप मिलान करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा वसुंधरा बहुरत्ना भवती, है ना, तो वसुंधरा की जगह प्रश्नवाचक शब्द लाना है। अब वसुंधरा क्या है, प्रथमा एक वचन, तो ये जो का है ये प्रथमा एक वचन में ही मिलेगा आपको वहां, ठीक है। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में शर्म छोड़ देने वाला सुखी होता है। तो किसके संग्रह में, किसके के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, कस्याः, षष्ठी एक वचन। ये क्या लिखा है मैंने, षष्ठी एक वचन। तो जब आप प्रश्नवाचक शब्द के शब्द रूप देखेंगे तो आपको षष्ठी एक वचन में कस्याः मिल जाएगा। फिर है सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों की मित्रता करनी चाहिए। अब हमसे पूछ लें कि किन की मित्रता, तो किन के लिए हम क्या करेंगे, किम या काम। यहाँ पे द्वितीय एक वचन लगेगा और ये दोनों शब्दों का प्रयोग हो सकता है, दोनों ही शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मय न कर्तव्यः, किस में विस्मय नहीं करना चाहिए, किस में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा गया है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर एक दीर्घ स्वरूप में देना है, एक बड़े फॉर्मेट में, एक शब्द में उत्तर नहीं देना है। तो जितना इसका उत्तर बनेगा उतना पूरा देना है ना। कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, तो इसके लिए आपको जो अध्याय आपने पढ़ा था उसका सुभाषितम नंबर जो 3 था वो इसका उत्तर होगा। सुभाषितम नंबर 3 क्या था, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो ये पूरी की पूरी जो सुभाषितानी श्लोक है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो उसके लिए हमने जो पहला सुभाषितानी का श्लोक पढ़ा था, पहले श्लोक की प्रथम पंक्ति जहां हमने पढ़ा था, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमन्नम सुभाषितम, जलमन्नम सुभाषितम यानी जल, अन्न और सुभाषित यानी सुंदर वचन। फिर है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, यानी कहां पर शर्म छोड़ देने वाला सुखी होता है। इसके लिए सुभाषित श्लोक नंबर 5 क्या था, सुभाषित श्लोक नंबर 5, धन धान्येषु प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च
आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में शर्म को छोड़ देने वाला ही सुखी होता है। तो वो पूरा श्लोक इसमें आ जाएगा। आगे चलते हैं। मंजुषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यानी मंजुषात अर्थात नीचे जो ये पद दिए गए हैं, इन पदों से चुनकर लिंग के अनुसार लिखिए। यानी ये जो हिंट बॉक्स में, या ये कह लीजिए हम एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे रत्नानी की बात करें तो रत्नानी क्या है? नपुंसकलिंग। वसुंधरा की बात करें तो स्त्रीलिंग। सत्येन की बात करें तो नपुंसकलिंग। सुखी की बात करें तो पुल्लिंग। अन्नम की बात करें तो नपुंसकलिंग। वहनी की बात करें तो पुल्लिंग। रवि की बात करें तो पुल्लिंग। पृथ्वी की बात करें तो स्त्रीलिंग। और संगति की बात करें तो स्त्रीलिंग। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। उसके आगे चलते हैं। अधोलिखित पदेषु धातवः के संति। यानी नीचे लिखे गए पदों में धातुएं क्या हैं। अब पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि धातु क्या होती है। शायद आपने अपने 6th क्लास में इस पे बात की होगी। धातु कहते हैं क्रियापद को भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो भी क्रियापद होते हैं, जिनके धातु रूप चलते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, क्रियापद क्या होते हैं? रोना, गाना, हंसना, बैठना, उठना, खाना, पीना, चलना, सोना, ये सब क्या है? क्रियापद। यानी कार्य करने के भाव को इंगित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रियापद। और उन्हीं क्रियापदों को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। और उनके क्या चलते हैं? धातु रूप। एक होते हैं शब्द रूप, एक होते हैं धातु रूप। तो क्रियापदों के क्या चलते हैं? धातु रूप। ठीक है। तो ये है पदम और हमें बनानी है धातु। पद दिया हुआ है करोति, यानी करता है। तो धातु इसमें कौन सी होती है? क्री। क्री धातु होती है। क्री का अर्थ करना। क्री का अर्थ करना। क्री धातु होती है और उसका रूप बनता है करोति, करता है या करती है। पश्य, इसकी धातु क्या है? दृश्य। दृश्य का अर्थ देखना। भवेत, भवेत की धातु क्या है? भू। तिष्ठति, ठहरता है, धातु क्या है? स्था। स्था का अर्थ ठहरना। ठीक है। तो ये सारी धातु हैं और इन धातुओं से बने हुए जो शब्द हैं, जो धातु रूप बने, वो पद कहलाते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय 1 पूर्ण होता है। मिलेंगे अगले सप्ताह अध्याय 2 के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।